तो कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? यदि आप सभी को, जिसके लिए 12th क्लास में या 11th क्लास में या आगे फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता हो और आपको न्यूमेरिकल से डर लगता हो, तो आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सबसे इजीली तरीके से सीखना चाहते हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर उनको देख सकते हैं। चाहे वो NCERT का हो या राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका हो, या कोई नॉर्मल जो पुराने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे गए या सेंट्रल बोर्ड पे पूछे गए, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। हम चैप्टर के साथ साथ जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं टॉपिक वाइज उनको करवा देते हैं। से अभी कूलाम का नियम चल रहा है, तो जितने भी कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल हैं बुक में फर्स्ट चैप्टर में, उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया जाएगा सबसे इजीली तरीके से। और NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल है उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं इजीली तरीके से, तो बिल्कुल ध्यान से समझें। और जैसे मैं कंसेप्ट बताता जाऊँ, उस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि सर किस प्रकार से क्वेश्चन पर अटैक कर रहे हैं। पहले क्या ज्ञात करना है, पहले दिशा देखनी है, फिर परिमाण निकालना है, फिर लास्ट में एक परिणाम ज्ञात करना है। फिर उसमें और भी आगे बढ़े कि त्वरण या विस्थापन या समय कितना लग रहा है, उन सभी पर भी सवाल है, वो भी निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल है उनको ध्यान से समझे। एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख रखा है, NCERT में भी आ चुका है ये, और NCERT की बुक में भी है, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है। और अच्छा सा सवाल है, गुरुत्वाकर्षण में क्यू की स्थान पर m आ जाता है। तो देखिए इधर क्वेश्चन है अपना, 4 समान आवेश। कितने आवेश? 4 समान आवेश जिन प्रत्येक का मान कितना है? q। कितनी भुजा वाले? a भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण, अब जितने भी आवेश हैं सभी चार आवेश हैं, तो 4 आवेशों में जो बल लगेगा ना एक दूसरे के कारण, वो समान होगा। समान इसलिए होगा क्योंकि क्यू का मान क्या है? सभी के लिए समान है। तो प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ये परिणामी बल ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार इसको हल करना है अपन आप लोगों को। देखो ये मैंने यहाँ पर एक वर्ग ले लिया। क्या लिया? वर्ग। इसकी भुजा, ये शीर्ष तो है A, ये B, ये C और ये D। यहाँ पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, इस जगह भी Q है और इस D पर भी Q चार्ज है। भुजा की लंबाई है A, इधर भी है A और ये भुजा भी कितनी है? A, और इस भुजा की लंबाई भी कितनी है? A। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम स्मॉल a पर जो कैपिटल A पर जो Q आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। Q पर A पर जो Q आवेश रखा हुआ है उस पर क्या लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो सुनना ध्यान से, इस A पर लगने वाला बल इस B के कारण तो कितना होगा? B के कारण A पर लगने वाला बल है वो इस दिशा में होगा, और नाम दे दे उसको FB वेक्टर। इस D के कारण Q पर लगने वाला बल, Q पर ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर की दिशा में आएगा, उसका मान कितना होगा? मान निकाल लेंगे, पहले दिशा दर्शा देते हैं FD। और इस C के कारण भी C पर जो Q आवेश रखा हुआ है वो भी इस पर क्या लगाएगा? बल, वो होगा इधर कितना? FC। ठीक है। अब ये वर्ग है तो ये भी 90 है, तो ये कितना हुआ? ये पूरा एंगल तो कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री। और ये कितना है? 45। इधर भी कितना है? 45। और इसी त्रिभुज में मैं ये इस वाले में A, D और C में इस भुजा की लंबाई निकालूं तो पाइथागोरस प्रमेय से ये √2a हो जाएगी सर। √2a कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक के।
थोड़ा ध्यान से समझना न्यूमेरिकल को, वो शानदार न्यूमेरिकल है। तो पहले अपन इस भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। भुजा AC की लंबाई, अब त्रिभुज दिख रहा है वहां पर, तो AC बराबर क्या लिख दूं मैं, रूट, इसमें क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, थीटा इक्वल टू कितना 90, तो ये तो कितना AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आया सर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो बन गया सर रूट 2A स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आया, AC बराबर आया रूट 2A, ये AC का मान, मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। चलिए सर, अब QA शीर्ष पर रखिए, Q आवेश पर, जो शीर्ष ये है वर्ग का, इसके इस Q आवेश पर ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, ये तो प्रतिकर्षित करेगा ऊपर, ये प्रतिकर्षित करेगा इधर, और ये प्रतिकर्षित करेगा। B पर जो रखा Q आवेश है वो प्रतिकर्षित इधर कर रहा है, तो FB वेक्टर इधर दर्शा दिया। D वाला ऊपर प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसको FD दे दिया नाम, और C पर जो Q रखा हुआ है ना, वह Q आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये FC इधर हो गया। यदि मैं ये A पर रखे Q आवेश पर ना निकाल कर इस पर निकालता C पर, तो ये वाला नीचे प्रतिकर्षित करता, ये वाला इधर दाईं ओर प्रतिकर्षित करता, और DA वाला ऐसे प्रतिकर्षित करता। किसी पर भी निकाल सकते, इस पे निकालोगे तब भी ऐसे केस बनेंगे, एक ऐसे, एक उधर, इस पर भी ऐसे बनेंगे, एक इस पर भी ऐसे बनेंगे, और इन सभी पर आवेश जो बल लग रहा है ना वो इक्वल होगा। ठीक है, कितना होगा वो ज्ञात करना है। चलो आओ बिल्कुल ज्ञात करते हैं। लाइन को जमाइए, शीर्ष A पर स्थित Q आवेश के कारण शीर्ष A पर स्थित Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, नाम दिया उसको अपन ने FA, आ गया सर, और मान K इंटू Q बटे इस आवेश के मध्य दूरी कितने, AB स्क्वायर। दिशा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, दिशा वहां बता चुकी हो आप। तो FA बराबर K Q स्क्वायर बटे ये दूरी कितनी है A, तो यहाँ पर किसका, A का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। FA बराबर K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। वापिस समझिए ध्यान से, भुजा AC की लंबाई काम आएगी तो अपन ने पहले निकाले AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AC इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर। रूट 2 तो जैसा वैसा A बार आ गया। शीर्ष A पर स्थित, ये शीर्ष A पर स्थित Q आवेश, शीर्ष B ले लो यहाँ पर, शीर्ष B पर स्थित, इस पर शीर्ष B पर स्थित Q आवेश के कारण शीर्ष A पर स्थित Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, इस शीर्ष B पर स्थित इस आवेश के कारण इस आवेश पर इधर बल लगेगा FB, जिसका मान आएगा FA बराबर K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, याद रखना तुम, मुझे तो याद है कि मान कितना है, हमें तो इतना याद है कि आंसर भी पता है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके लिए निकालते हैं
शीर्ष डी पर स्थित Q आवेश, शीर्ष डी पर स्थित Q आवेश के कारण शीर्ष A पर स्थित Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, ये कितना होगा सर? देखो ढंग से, F D बराबर K Q स्क्वायर, दूरी कितनी? A स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तथा अब शीर्ष C पर स्थित Q आवेश के कारण शीर्ष A पर स्थित Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल नाम Fc, K Q इंटू Q बटे AC का स्क्वायर। तो Fc बराबर K Q स्क्वायर बटे √2A का होल स्क्वायर। तो ये Fc बराबर कितना आया? K Q स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर। ये किसका मान आ गया सर? Fc का। किसका मान है? Fc। सुनना, शीर्ष D पर स्थित, इस शीर्ष D पर स्थित Q आवेश के कारण शीर्ष A पर स्थित Q आवेश पर लगने वाला बल Fd ऊपर, मान इतना ही है। मान कितना आएगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे A स्क्वायर, ये R स्क्वायर। तो Q इसका मान है, Q इसका मान है, बीच की दूरी A है, तो K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। अरे बोलो पक्का। शीर्ष C पर स्थित Q आवेश के कारण, अब इस C पर स्थित इस चार्ज Q के कारण इस पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा। अब दोनों आवेशों का परिमाण तो Q, बीच की दूरी √2A पहले निकाल ली सर, तो यहाँ रखते ही आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, 3 बल लग रहे हैं, 1 2 3, और ये तो मैंने पहले बोल दिया था। प्रिंसिपल था अपने पास सुपरपोजिशन का या अध्यारोपण का सिद्धांत था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 चार्ज है ना, 4 तो फोर्स मिलेंगे 3, 10 चार्ज हो तो फोर्स मिलेंगे 9, 100 चार्ज हो तो 99 क्या मिलेंगे? फोर्स। एक फोर्स कम मिलेगा कि वो खुद पर थोड़ी ना फोर्स लगाएगा। किसी आवेश पर फोर्स ज्ञात कर रहे हो, किसी चार्ज पर फोर्स ज्ञात कर रहे हो, तो अन्य जो चार्ज है उसी पर क्या लगाएंगे? फोर्स। तो कितने? 4 है तो ये तीनों इस पर लगाएंगे, तो बलों की मान संख्या कितनी होगी? 3। 4 चार्ज है तो बलों की संख्या कितनी है? 3। लेकिन परिणाम में तो हमेशा एक ही होगा, जिधर परिणामी आएगा उधर ही ये चार्ज गति करेगा। ठीक है, तो परिणामी ज्ञात करें। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस मिटाते हैं इसको। देखिए सर ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, सर क्या स्पष्ट हो रहा है? F B बराबर FD बराबर K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। मतलब इन दोनों का मान तो समान है, लेकिन दिशा क्या है? भिन्न भिन्न। अर्थात FB व FD परिमाण में समान हैं, परंतु दोनों की दिशा कहाँ गई? दिशा ये रही, दिशा भिन्न भिन्न है। अरे कैसी है?
भिन्न भिन्न हैं। अतः एफ डी व एफ डी का परिणामी, सुनना ध्यान से, यहां तो कौन है, यहां तो है एफ बी, और यहां कौन है, यहां है एफ डी। अब एक बात बताओ सर, थीटा इक्वल टू कितना है 90। अरे थीटा कितना है 90, ये दोनों समान मान के हैं, तो जो परिणामी आएगा ना, मान लिया वो परिणामी है कौन, एफ डैश। ये एफ डैश इधर से भी कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, और इधर से भी कितना बनाएगा, अरे 45 डिग्री। पक्का सर? हाँ, जब दोनों ही समान मान के और बीच में इनमें 90 का एंगल हो तो इनका परिणामी ही आएगा। कितना आएगा ज्ञात कर लेंगे वो, तो मैं बता दो, रूट एफ डी या एफ बी आएगा वो तो। सुनना मेरी बात ध्यान से, तो आगे की बात है। 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, इससे भी 45 और इससे 45। यदि ये 60 होता है एंगल, ये 60 होता तो 30-30 का बनाता। इससे पहले एक न्यूमेरिकल किया था त्रिभुज वाला, उसमें बताया था हमने समबाहु त्रिभुज में। तो चलिए सर परिणामी का नाम दे देते हैं एफ डैश, और जब बीच में एंगल आ जाता है ना सर, तो हमेशा परिणामी इसी सूत्र से निकलता है, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2FB FD प्लस इंटू कोस थीटा, जो कि FB बराबर क्या है FD, और थीटा बराबर कितना है सर 90। उठा के पटको, F डैश बराबर रूट कितना FB स्क्वायर, सर ये भी FB स्क्वायर सर प्लस 2FB FB कोस 90। कोस 90 का मान सर 0, तो एफ डैश बराबर कितना है, 1 और 1 2, तो 2FB स्क्वायर तो ये हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 2FB स्क्वायर इंटू 0। तो अपना आंसर क्या आया सर, फाइनल आंसर आया रूट 2FB, ये अपना फाइनल आंसर है अभी इन दोनों का। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों, इसका और इसका परिणामी कहाँ रहा है, इसी दिशा में 45 डिग्री। क्या नाम है उसका, उसका नाम है सर एफ डैश, जिसका मान कितना है, जिसका मान है रूट 2FB। वापिस सुनना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से स्पष्ट है कि एफ बी बराबर एफ डी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, अर्थात एफ बी व एफ डी परिमाण में समान, परंतु परिमाण में समान है, परंतु दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है। अतः एफ बी व एफ डी का परिणाम जब भी एक दिशा में हो तो जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में हो तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देते हैं, और यदि बीच में कुछ एंगल हो तो हमेशा या तो उसको घटकों में तोड़ो, घटकों में नहीं तोड़ रहे हो सर तो क्या करें, इस वाले रूट वाले परिणामी से मान निकाल, एफ डैश बराबर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2FB FD कोस थीटा। यहाँ क्या आएगा FD और ये कोस थीटा। थीटा का मान 90 रखना है और एफ बराबर FD रखना है, तो FD की जगह FB रख दिया, यहाँ पर भी FB रख दिया, तो इसका आंसर आया रूट 2FB। अब सुनना, इन दोनों का तो ये आ गया, ये और ये एक ही दिशा में, तो हम इसको भी वापस रफ करेंगे सर, बिल्कुल मिटा दिया जाए, बिल्कुल सर मिटा दिया जाए। ये लो, चलते चलते ये हम कहाँ आ गए, कहीं नहीं, लॉकडाउन में है सर अभी। सुनो, बढ़ते हैं आगे, बढ़िए आगे। चित्र से स्पष्ट है कि FC व F डैश एक ही दिशा में है, अतः FC व F डैश का परिणामी बल, उसको नाम दे दिया सर मैंने F, कितना दे दिया F।
एफ का मान कितना आएगा, एफ सी प्लस एफ डैश, एक ही दिशा में, तो जोड़ो सर। एफ सी का मान तो के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस एफ डैश का सर √2f भी आया था, √2f b, चूंकि एफ बी बराबर आया था के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ उठा के पटको के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्या क्या बाहर आएगा, बाहर आएगा सर इसमें के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये बाहर आ गया। यहाँ से क्या मिला 1/2 और इधर से √2, 1/2 और ये √2, आपका यही आंसर है। और इसको आगे हल करोगे, बिल्कुल सर, तो F परिणामी बल के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो सर, बिल्कुल सर, तो 2 एलसीएम लोगे इसके, ये 2, तो आंसर कितना आएगा 2√2, यहाँ तो कितना प्लस का 1 और ये 2√2, ठीक है सर, और ये न्यूटन। हाँ यही आंसर है। सुनो चित्र से स्पष्ट है कि एफ सी और एफ डैश एक ही दिशा में, अतः एफ सी व एफ डैश का परिणामी बल दोनों का योग हो जाएगा। एक दिशा में हो तो योग कर दो, विपरीत दिशा में हो तो जोड़ दो, कुछ कोण पर हो तो परिणामी वाला सूत्र लगा दो, √f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा वाला। चलिए सर आगे, दिशा में है, अतः एफ सी व एफ डैश एक का परिणामी दोनों एक दिशा में जोड़ दो, एफ बी का मान रख दिया सर, यहाँ तक भी है और ये आगे भी कर सकते। अब इस न्यूमेरिकल में आपको वो ए का मान देगा और क्यू का मान देगा, बोलेगा एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम का या 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर ऐसे बोल देगा और बोलेगा किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो, या शीर्ष ए पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो, शीर्ष बी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो सर ये है तरीका इसका। सबसे पहले न्यूमेरिकल का डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरना है ही नहीं ना। अब तरीका समझिए, पहले जिस पर वो पूछ रहा है उस पर देखो, उस पर सबसे पहले दिशा बताओ क्यू चार्ज पर। अब मैंने बोला ना 4 चार्ज है तो फोर्स 3 होंगे, 10 चार्ज है तो फोर्स 9 होंगे, 2 है तो 1 होगा, और परिणामी फिर लास्ट में ज्ञात करना है अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज पर इधर बल लगा रहा है, ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज पर ऊपर लगा रहा है, ये क्यू चार्ज इस पर ऐसे लगा रहा है, 3 फोर्स आ गए, 1 2 3, मान निकाला तो इसका आया F बराबर कितना आया इसका सर, इसका मान आया था के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दिशा का मारक गोली है, यहाँ पर भी के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसकी दिशा का मारक गोली, और इसका के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, ये आया सब। फिर 3 है सर, तो हाँ 3 है, बिल्कुल 3 है। फिर इसको हल किया तो ये आया, जिसका मान आया √2fb, यानी कि √2k स्क्वायर बटे a स्क्वायर। फिर इसको इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया सर। पक्का? बिल्कुल सर। अरे बोलो पक्का? पक्का सर। ये तो था एक मेथड बड़ा सा जो अपन को राजस्थान बोर्ड में लिखना होता है, बोर्ड में आ चुका है, 3 नंबर में न्यूमेरिकल आया था और एनसीईआरटी में भी आ चुका है, सीबीएसई में भी आ चुका है। तो बिल्कुल आप न्यूमेरिकल ध्यान रखें किस प्रकार क्वेश्चन करना है। एक त्रिभुज वाला ही बता दिया था हमने, बहुत प्यारा सा सवाल। इसका दूसरा तरीका हम बता देते हैं सर आपको, बिल्कुल बहुत प्यारा सा तरीका है, अभी बताते हैं उसको। देखिए सर, मेथड सेकंड पे चलते हैं सर, मेथड सेकंड। अरे सर कौन सा मेथड? बहुत प्यारा सा मेथड है इसका, मेथड सेकंड। यही है
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, और ये भी स्मॉल ए। यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस जगह भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस क्यू चार्ज पर अपन बल ज्ञात करें। इस क्यू चार्ज पर क्या ज्ञात करें? बल। तो बिल्कुल कैसे ज्ञात करें? नाम देने में तो ए बी पर वो पर के वाले से भी दे सकते हैं, पर ऐसे ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इस पर ऐसे लगाएगा, जिस एफ बी होगा, ये ऐसे लगाएगा तो ये एफ डी होगा सर, और ये वाला इस प्रकार से फोर्स लगाएगा इस पर तो ये सर एफ डी होगा। कितना होगा? एफ डी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। भुजा कितनी? ए। ये भुजा आ गई थी रूट 2a। यहाँ कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है सर। शीर्ष तो ए है, ए शीर्ष और चार्ज क्यू। अब यहाँ पता चला अपन को, मान निकालने के बाद बिल्कुल मान निकालते हैं अपन। एफ डी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। फिर हल किया एफ सी, पहले इसको एफ बी बोल देता हूं मैं, एफ बी, एफ सी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। भुजा कितनी थी? रूट 2a स्क्वायर। आगे हल करोगे तो के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। फिर एफ डी कितना? के क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर। आ गया? अब सुनो, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है। अरे बोलो पक्का? हाँ सर। तो सुनो, एक बात तो कंफर्म है सर। क्या भाई? जितना मान, चूंकि एफ बी एफ डी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने एफ डैश। तो घटकों में तोड़े इसको, ये एफ डैश के बराबर और ये भी एफ डैश के बराबर। घटकों में तोड़े सर तो ये वाला एंगल कितना? 45, और ये वाला एंगल भी 45। ये मेथड सेकंड था। अब सुनो सर, ये एफ डैश ये वाला, या फिर एफ डैश नाम नहीं दे तो दे दो, वैसे नहीं देना चाहो तो मत दो, हटाओ इसको बैठो, बस ये ध्यान रखो। आओ सर, ये एफ डी इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये तो जाएगा एफ डी कोस 45। और दूसरा घटक मिलता है हमेशा इसी के लंबवत। वो कहाँ होगा? इसके लंबवत। इस पर लंबवत तो ये आया ना सर, कितना? ये आएगा एफ डी साइन 45। ऐसे ही ये एफ बी भी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 का, तो ये एफ बी कोस 45। और इसके जस्ट लंबवत घटकों में तोड़ते हैं समकोणीय घटकों में, तो ये एफ बी साइन 45। और ये कौन सा हो जाएगा सर? एफ सी। कौन सा सर? एफ सी। आ गया? एफ सी तो उधर था ऐसे। अब मेरी बात सुनो, तो मैंने इस एफ डी को इस घटक और इस घटक में तोड़ दिया, तो ये तो जब इसको घटकों में तोड़ देते हैं तो उसको तो भूल जाया करो। ऐसे एफ बी को भी एफ बी कोस 45 और एफ बी साइन 45 में तोड़ दिया, और अपन को पता है एफ बी एफ डी के बराबर है। ये भी साइन 45 है, ये भी साइन 45 है, तो इसका तो काम तमाम। इसको घटकों में तोड़ चुके तो वो तो भूल जाओ उसको, तो ये इससे गया ही सही, इसको भी घटकों में तोड़ चुके। तो अब तीन ही बल मिल रहे हैं इसके ऊपर, दो तो ये दोनों और एक ही है। तो मैं बोलूं, क्या बोलोगे सर? शीर्ष
ए पर स्थित q आवेश पर परिणामी बल F बराबर, तीनों एक ही दिशा में, तीनों एक ही दिशा में हैं, तीनों एक ही दिशा में, तो जोड़ दो तीनों को, जोड़ने पर कितना मिलेगा देखो, FC प्लस FB cos 45 प्लस FD cos 45 आ गया सर। इस F का मान, FC तो कितना है K Q स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर। फिर सर ये FB कितना है K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। ठीक है, दिख तो रहा है नहीं, ऊपर लिख देते हैं इधर। F बराबर कितना K Q स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर। किसका मान रखा है FC का, प्लस FB का मान K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू cos 45 का मान कितना 1/2। ऐसे ही इसका मान रखे K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू 1/√2, 1/√2। तो ये कितना हुआ सर, ये मिलेगा अपन को F बराबर K Q स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर प्लस एक तो ये और एक ये सेम टू सेम है, तो 2K Q स्क्वायर बटे √2A स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये D है, D ये FD और FD इक्वल है cos 45 तो 1 और 1 2 हो जाएगा ये, तो ये 2 आ गया सर। F बराबर, ये नहीं दिख रहा हो तो मैं पूरा लिख दूं इसको, कितना आएगा ये F बराबर K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर बटे, यहाँ 2 था इसे, A स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर इंटू 1/√2 किसका कोस का, प्लस K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू 1/√2। एक और एक 2 हो गए, तो ये √2 तो ये रहा, पूरा पद 2 से गुणा। इतना सब जानते हो, K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर 1/2 प्लस इससे कट जाएगा √2 बार, तो ये √2। सर यही आंसर था पहले भी, और इसी से अपन ने ये हल किया था K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लिया था 2, तो 1 प्लस 2√2 न्यूटन। यही आंसर था, बिल्कुल सर यही आंसर था। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना था वर्ग वाला। कैसे किया सुन ले, वापस सुन लो। इस यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ था, ये Q चार्ज ने इस Q चार्ज पे धक्का दिया तो FB आ गया, FB का मान ये रहा। फिर इस D पर Q चार्ज ने इस A पर रखे Q चार्ज को धक्का दिया, ऊपर आया तो ये FD हो गया और FD ये रहा। फिर C पर भी चार्ज रखा हुआ है इस Q चार्ज ने इसको जब प्रतिकर्षित किया तो सर ये आ गया FC ये रहा। पता चला कि सर ये दोनों बराबर हैं और बीच में एंगल कितना है 90। तो क्या करें, 45 तो इधर था, 45 उधर वर्ग है, तो ये भी 45 ये भी 45। क्या किया सर, इस FD को लंबवत घटकों में तोड़ा तो FD cos 45 यहाँ, और इसके जस्ट लंबवत यहाँ मिलेगा FD sin 45। फिर ऐसे ही इस FB को भी लंबवत घटकों में तोड़ा तो FB cos 45 यहाँ, और इसके जस्ट लंबवत FB sin 45 यहाँ। अभी इसने तो इसको मार डाला, क्यों सर, FB बराबर FD है sin 45 तो गया सर,
इनको घटकों में तोड़ ही दिया तो परिणामी बल इधर ही मिला, कौन सा, एफ सी भी इधर, एफ बी कोस 45 भी इधर, एफ डी कोस 45 भी इधर, इसका तीनों का क्या किया, योग। तो शीर्ष ए पर स्थित क्यू चार्ज पर परिणामी बल एफ बराबर एफ सी प्लस एफ बी कोस 45 प्लस एफ डी कोस 45। एफ सी का मान ये यहाँ रखा, एफ बी का मान ये रहा सर, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, कोस 45 का मान 1/√2 छोटी क्लास में पढ़ा है, प्लस एफ डी ये रहा सर, एफ डी का मान के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू √2। वन एक ऐसा और ऐसा दो बार आए तो उसको 2 से गुणा करके लिख सकते हैं। √2 से √2 बार कट गया तो के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और √2। के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/2 प्लस √2 इंटू न्यूटन बल का मात्रक है न्यूटन। तो अपना आंसर ये आ गया सर, पक्का। ये मेथड सेकंड था सर, किसका, एक वर्ग था उस पर 4 चार्ज थे जिनका मान समान था, भुजा ए थी, किसी एक चार्ज से परिणामी बल कितना होगा, उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान ये आ गया सर। दिशा सर ये रही। अब यहाँ पर जो चार्ज उस पर परिणामी बल है, इसका ये कि इसको स्वतंत्रपूर्वक छोड़े तो इसका परिणामी बल इधर है तो वेग भी इधर होगा, त्वरण भी इधर होगा, विस्थापन भी इधर होगा, इसी दिशा में होगा। पक्का ठीक है। अब और भी सवाल है लेकिन उनको करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आपसे फिर वापस मैं कह रहा हूँ, यदि आपको इजीली तरीके से न्यूमेरिकल करने, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, अलग अलग टाइप के मेथड समझने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल खुद हल करें, पर पहले उसका तरीका कहाँ देख ले, इधर इस चैनल पर। चाहे बुक का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी हो, या फिर राजस्थान बोर्ड की बुक हो, या पुराने एग्जाम में आ चुके हो, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अभी अपन फर्स्ट लेसन के गुलाम के नियम में जितने भी राजस्थान बोर्ड की बुक में है क्वेश्चन है, उन सभी का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको आप भी हल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।